बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। कैसे हैं जनाब आप सब लोग? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो बिज़नेस से रिलेटेड है। बहुत अच्छा लेक्चर है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, कामयाबियां आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, माशरे का एतमाद, सोसाइटी ट्रस्ट। असल में टॉपिक्स तो और बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर टॉपिक के अंदर एक अपनी जान है। मेरी कोशिश होती है आप लोगों को बताऊं कि ये क्या है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल माशरे का एतमाद, सोसाइटी ट्रस्ट। हम इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि ये सोसाइटी ट्रस्ट जो है, माशरा, ये जो बाहर हम बैठे हुए हैं, हम सब में किस में ये सबसे ज़्यादा सोसाइटी ट्रस्ट हुआ है और माशरे का एतमाद हुआ है? किस चीज़ पे हुआ है? हमारे अंदर जो बैठे, हम बाहर नहीं जाते। एग्जाम्पल दें, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। नहीं, अपनी मैं बात कर रहा हूं, हम सब की। किस पे हुआ है? किस पे ये इम्प्लीमेंट हुआ है? किसने इम्प्लीमेंट किया और उसका ट्रस्ट बहाल हुआ है इस मार्केट के अंदर? दैट्स इट। ये तो हाल है आप लोग का। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जाम्पल MRE मुल्तान रियल स्टेट। उसका सोसाइटी में एतमाद कैसे बढ़ा है ये मैं नहीं कहता, आप अपने आप से पूछे जो देख रहे हैं, अपने सराउंडिंग में करें, गूगल करें कि मुल्तान रियल स्टेट। आपको पॉजिटिव फीडबैक इंशाल्लाह ताला मिलेगा, लोगों का भी फीडबैक मिलेगा। आप कहीं भी जाएं आपको इंशाल्लाह ताला इसका मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि सोसाइटी में ट्रस्ट करने की ये 5 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हुई हैं। अगर आप भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से आपका ट्रस्ट बहाल करेगा आपके अंदर मार्केट में। सबसे पहला, खुद और दूसरों पर भरोसा करना। मैं सबसे ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करता हूं और आप लोगों पे भरोसा करता हूं। मेरा काम सिर्फ यही है कि मेरे पास जो चल के आता है मैं वेलकम करता हूं, उसको कहता हूं कि आजा बेटा, आजा, मिल के काम करते हैं, आजा। उस पर मैं भरोसा करता हूं और यही मेरी कामयाबी का राज है। हाँ जी, क्वेश्चन यहां आ जाता है, आप क्यों भरोसा कर लेते हैं? हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है और एक आपकी एक दूसरी लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ पे कभी भी किसी के अटैक मत करें। उसने कोई गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं, उसने 4 शादियां की हुई हैं, उसने क्या किया हुआ है, वो पढ़ा लिखा है नहीं है, उसका रंग कॉस्ट क्या है, वो यहूदी है, ईसाई है, वो चौधरी है, वो शेख है, वो चूड़ा है, वो ये है, वो है, वो छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, अमीर आदमी है। मैंने कभी डिफरेंस अपनी लाइफ में नहीं दिया किसी को। मेरे डोर पे अगर कोई डिसेबल भी चल के आता है मैं उसे वेलकम करता हूँ। मेरे गरीब भी आता है, वेलकम करता हूँ। अमीर भी आते हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। मैं सबको इक्वालिटी के साथ देता हूँ, क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे कुरान में भी है कि हम सब एक जैसे हैं और रब्बुल आलमीन सब का रब है, नॉट अ रब्बुल मुस्लिमीन। हम सब का रब है, तो सब रब सब का हो सकता है, तो हम इंसान हो के हम सब क्यों नहीं है सबके? यही कामयाबी का राज है अल्हम्दुलिल्लाह के MRE मुल्तान रियल स्टेट इस वक्त जो लीड कर रहा है, उसका एतमाद और भरोसा खुद पर भी है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो किसी के साथ चीट करे, धोखा करे, झूठ बोले, और इसी तरीके से वो दूसरों पर भी भरोसा करता है ब्लाइंडली। और अल्लाह ताला फिर इसी तरीके से आपको नवाजता है रहमतों से। ये सिर्फ बोलने में नहीं होता। मेरे अंदर सबसे बड़ी एक और चीज क्या है? मुस्तकिल मिजाजी। जनाब, जब से मैं यूके से आके मैंने इस कंट्री में कदम रखा है, अपने जॉब पे आया, ऑफिस में एक छुट्टी मैंने नहीं की। नॉट अ सिंगल डे आई टुक ऑफ फ्रॉम द वर्क। इवन आई एम सिक, मेरा जितना मर्जी बीमार हूँ, मेरी बैक का भी प्रॉब्लम है, अगर मैं बेड से नहीं उठ पाता मैं स्टिक के साथ आता हूँ, लेकिन मैंने आई नेवर एवर टेक इट ऑफ फ्रॉम द वर्क। मुस्तकिल मिजाजी अपनी लाइफ में रखेंगे तो आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और माशरा इसीलिए आपको देख रहा होता है
कि इसकी मूवमेंट क्या है, कि ये सिर्फ बातें कर रहा है, कुछ कर भी रहा है। सोसाइटी को देखना हो, दिखाना है, बताना है, तब तक नहीं होगा जब तक मैं अपने आप को नहीं ठीक करूंगा, अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा नहीं करूंगा। आप लोगों को भी चाहिए मुस्तकिल मिजाजी अपनी लाइफ में पैदा करें। ये एक्सक्यूजेस आपको मार देंगी, बर्बाद कर देंगी। मैं बार बार आपको कहता हूँ, जब तक आपने अपनी मुस्तकिल मिजाजी में अपनी ये चीज़ें नहीं डाली, आप नाकाम हो जाएंगे। राब्ता, और आपको पता है कि शाहिद चौधरी आपके सामने खड़ा है, किस तरह लोगों से राब्ते रखते हैं। हम सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने तक हूँ, मैंने सबसे पहला काम यही किया था कि आई नेवर एवर सी कि कोई बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है जो रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखता है, मैं उसके डोर पे गया हूँ, मैं उसको मिला हूँ, उससे मैंने शेक हैंड किया है, उससे कम्युनिकेशन की है। कभी मैं लोगों को ना छोटा समझता हूँ ना बड़ा समझता हूँ, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। जब तक आप ये चीज़ अपने अंदर भी अडॉप्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे। अगर आप बाहर निकलते हैं, मार्केटिंग करते हैं, अगर आप देखते हैं ये छोटा सा ऑफिस है, पता नहीं इसमें कौन बैठा है, छोड़ दो यार, बड़े ऑफिस में चले जाते हैं, ये नाकामी आपकी वहीं शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, इसका मतलब आप सबसे छोटे इंसान हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। छोटे को कभी छोटा ना समझे, और हमेशा याद रखें, जो जिनको हम बड़ा समझ के हम बड़ों के पास जाते हैं, वो कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत कम लोग हैं बड़े जो आपकी हेल्प करेंगे। हमेशा छोटा बंदा ही आपकी हेल्प करेगा, बड़ा बंदा नहीं करेगा। ये रियलिटी है। मैं बड़े बंदों को गलत नहीं कहता, अच्छे लोग भी हैं हमारे माशरे में, आप जाएं। मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूं, मैं दूसरे की एग्जाम्पल नहीं देता। जब मैं यूके से आया था, मैं डोर टू डोर एवरी सिंगल रियल स्टेट के ऑफिस में गया था, और मुझे पता है कि उनका किरदार, उनका करैक्टर, उन्होंने क्या मुझे रिस्पॉन्स दिया था। आई नो दैट वेरी वेल। लेकिन मैंने एक उसर बांध ली कि मैंने कहा नहीं, आज मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा होऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा वक्त आएगा कि यही लोग जिनके दरवाजे पे मैं गया था, वो मेरे दरवाजे पे खुद चल के आएंगे, और ये साबित किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी सिर्फ वजह ये नहीं है मैं बदतमीज़ हूँ या मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा मुआशरा इतना ख़राब हो चुका है कि रियलिटी यही है कि आप जब तक अपने अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं करेंगे, अपना एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड करेंगे मार्केट के अंदर, आपके दरवाजे पे कोई नहीं आएगा। मैंने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एमआरई को एक नाम दिया है, पहचान दी है, और उसको ब्रांड बनाया है इसके अंदर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। और इसी की वजह यह है कि जब तक आप अच्छे अल्फाज मुंह से बोलते हैं, आपका दिल साफ है, आप अच्छे हैं, तो दूसरा भी आपके साथ अच्छा होगा। शोहरत आपके सामने है। आपको पता है कि इंसान को तभी मिलती है जब तक आप मुआशरे का एतमाद अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। जब आप एक अंदर खुद एतमादी पैदा करते हैं, अपने अंदर एक लगन से काम करते हैं, जैसे ये मैंने बात की है, मुस्तकिल मिजाजी, और अपना रब्त कायम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी शोहरत में भी इजाफा हो जाता है। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप है, इसको निगलेक्ट नहीं करें प्लीज। ये स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले आपने क्या है, अपने आप को, हमेशा मैं कहता हूं चेंज योर सेल्फ, टॉपिक है वहां पड़ा हुआ है, आप नहीं करेंगे नहीं ठीक हो सकते। साथ ही भरोसा, जब आप अपने आप को चेंज करेंगे तो दूसरे भी एतमाद करना शुरू कर देंगे। जब आपके अंदर नेगेटिविटी होगी, दूसरे को भी आप नेगेटिव सोचेंगे, आप कहेंगे, आपके ज़हन में हमेशा शक रहेगा। मुझे बहुत सारे आगे कहते हैं सर इसने ये कह दिया। नहीं, मैं टेक अ पॉजिटिव स्टेप, ऑलवेज टेक अ। मैं किसी की बात के आने पे या कहने पे आके मैं एक्ट नहीं करता। मैं सिर्फ देखता हूँ इफ वो बात सच्ची और हक की है, मैं उसमें स्टेप लेता हूँ। एहसान भाई इसके विटनेस है। जब आप हक और सच की बात करते हैं, उसको लेके चलते हैं, इज फाइन। नेगेटिविटी तब तक ना करें जब तक वो इंटेंशनली आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए अल्लाह ने भी एक बहुत हमारी, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने भी हमारे पे ख़ास तौर पे एक रहमत अता की। आप सब लोगों को पता है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक नेकी के बारे में सोचते हैं तो हमारे ऊपर रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। अभी हमने की नहीं होती, ऐसा ही है ना। नेकी के बारे में सोचने से भी सवाब है, करना तो चले, जब करेंगे अल्लाह ताला रिवॉर्ड देगा, वो देगा। तो बुराई क्या है, जब हम बुराई के बारे में सोचते हैं हमें गुनाह नहीं मिलता जब तक हम बुराई करें ना।
इसी तरीके से ये बिजनेस में भी इंप्लीमेंट होती है। अगर हम शक करके दूसरे के ऊपर वो करेंगे तो हम गुनाह कर रहे हैं, जब तक हमें साबित ना हो जाए कि उसने ये गलती की है या गुनाह गलत हरकत की है उसने। बदगुमानी हो जाती है, आपका दिल खराब हो जाता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर सक्सेस। आपकी कामयाबी का ये एक राज है। हम शक की बिना पे अगर किसी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं तो वो सबसे बड़ी नाकामी है। जब तक आप रंगे हाथों उसको ना पकड़ें, या अगर पकड़ भी लिया है उसको एक चांस दें, दो चांस दें, तीसरा चांस दें, फिर भी वो बाज नहीं आता, उसको साइड पे कर दें। सीधा जाके अटैक ना करें उसके ऊपर, क्योंकि जब हम भी गुनाह करते हैं एवरी डे, हम अल्लाह से तौबा करते हैं। कितनी दफ़ा गुनाह करते हैं हम दिन में, हम सब कर रहे होते हैं। हम क्यों अल्लाह से बार बार तौबा करते रहते हैं? हमें पता है कि वो हमें अजीम हस्ती माफ़ कर देगा। इंसान माफ़ नहीं करता, इंसान माफ़ नहीं करता। ये सबसे बड़ी गंदी फितरत है कि वो जब दिल में बुग़्ज़ रख लेता है ना, वो बुग़्ज़ रहता है उसके अंदर। हम कहते हैं अल्लाह हमें माफ़ करे, लेकिन हम उस शख्स को माफ़ ना करें जिसने हमें नुकसान दिया या हम रोज़ाना डेली गुनाह करते हैं, अल्लाह नुकसान ही दे रहे हैं ना। बुराइयां कर रहे हैं, अपने आप को हम दोज़ख में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं। अच्छा किरदार, अगेन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं यहाँ पे अपनी तारीफ़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आपके सामने एक एग्जाम्पल खड़ी है। मेरा करैक्टर, आपका करैक्टर अच्छा है तो आपके अंदर मुआशरा भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों को हमेशा वेल ड्रेस्ड रहें, आप जब बोलें तो आपके मुंह से अच्छे और मीठे अल्फाज चलें। अगर आप किसी को देखते हैं तो स्माइल दें, अपने आप का गेटअप ठीक करें, उठना बैठना ठीक करें, अपनी कंपनीज़ को ठीक करें, लोगों से मिलना जुलना ठीक करें। जो जिसके पास कोई खुशी का वक्त आए उसके पास चल के जाएं, उसको मुबारक दें, उसको खुशी का इजहार करें कि हम भी खुश हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये ट्रस्ट सोसाइटी में आपका इतना बिल्ड हो जाएगा कि आपका कोई भी नाम लेगा वो आपको दुआओं से याद करेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है। अब ये चीजें मैंने क्यों बताई हैं आप लोगों को? अब ये चीजें इसलिए मैंने बताई हैं, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। आपका लाइफ, आपका किरदार, आपकी चीज, आपका ट्रस्ट, ये सब कुछ आपका, इसके बगैर कुछ नहीं है। आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप किसी को कोई चीज सेल नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर अच्छा किरदार नहीं है, आपकी शोहरत रब्त नहीं है, रब्त के बाद राब्ता नहीं है उनके साथ, आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, तो आप बिजनेस कारोबार नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपका एतमाद है, बायर आपसे जरूर लेगा, और वो तब लेगा उसे पता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता। कुछ भी हो जाए, इस बंदे ने मुझे सच बताना है। हमारे तो मार्केट में लुट मची हुई है ना, कहते हड़प कर जाएं। हमारा एंड यूजर कोई आता है उसको कहते खा जाएं। मेरे कनाडा में एक कज़न दोस्त अहबाब दूसरे कंट्री से हैं, कहते हमें 10-10 लाख डंडे ठुके हैं, डीलर्स ने लगाए हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मुझे ये समझ नहीं आती, आप 10 लाख तो कमा लेंगे, क्या आपने वो हक और सच के और सही मानों में कमाए हैं? आप अपने आप से पूछें कि अगर आपने वो सच और सही से कमाए हैं तो वो कैसे कमाए हैं, किस तरीके से कमाए हैं। मैं किसी को कोई पॉइंट आउट नहीं करता। अगेन, कोई ये ना सोचे कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी ये चीज़ों पे ले लेते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि अपने किरदार को अच्छा करेंगे, आपके पास लोग चल के आएंगे, आपकी अपने आप शोहरत पैदा हो जाएगी, आप लोगों से राब्ते में रहेंगे, कॉन्टीन्यूसली उनके साथ रहेंगे, उनको फीडबैक देते रहेंगे, उनके साथ लिंक पे रहेंगे, वो आप पे ट्रस्ट करते रहेंगे, आपको जानते रहेंगे। मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें कि अपने इसी करैक्टर को संभाल के रखें जो आप अच्छा कर रहे हैं, बुराइयों की तरफ मत जाएं, ताकि आपकी पहचान हो, आपका नाम हो। ये था आज का लेक्चर। मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव चीज़ें जो मेरे अंदर हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है या मैं जो सीख रहा हूँ वो आप तक पहुँचाऊँ। हो सकता है मेरी ये बातें सुन के इन बच्चों में भी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, आप लोगों का भी असर हो जाए। हम करते क्या हैं समटाइम्स, देखिए मैं भी खुद से सीख के नहीं आया, किताबों ने मुझे सिखाया।
میں نے اسکالرس کو سنا، بہت سارے لوگوں کو سنتا ہوں، انٹرنیشنل لوگوں کو، سپیکرز کو سنتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے پاس علم آتا ہے، اور اس علم کو سپریڈ کریں، کیونکہ علم جب تک آپ سپریڈ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ کسی وقت جیسے میرے علم کسی کو سن کے میں نے اپنے راہ راست پہ میں آیا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے، اسی طریقے سے پتہ نہیں کون آئے گا قیامت والے دن، ہمیں پتہ اس کا کتنا ریوارڈ ملے گا، یہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، شاہد چودھری کو اجازت دیں، ہمارے لیے بھی سب کے لیے دعا کیا کریں، آپ بھی اچھے سے اچھے کام کیا کریں، اپنے اندر جو بکس ہیں ان کو رکھ کے سائڈ پہ دیکھیں۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ مجھے نہیں پسند کرتے، اٹس ناٹ میٹر فار دس، آپ کنٹینیوسلی محنت کرتے رہیں۔ آپ لوگوں کو بھی بہت ایسے لوگ نفرت کرتے ہوں گے، کوشش کرتے رہیں، اچھے سے اچھا کام کریں، اچھے سے اچھا سٹیپ کریں تاکہ آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین للمتقین اماما۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ اپنی شان رحمت عطا فرما، یا اللہ اپنی شان رحمت عطا فرما، یا اللہ اپنی شان رحمت عطا فرما، یا اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عزت عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ہم سب کو شہرت عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ہم سب کو دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت برکت عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی بغض ہے ان سب کو بغض کو ختم کر دے۔ یا اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں قبر کے عذاب سے بچا، انہیں جنت الفردوس میں آخرت میں عطا فرما۔ ہم سب پر رحم فرما، ہمارے گھروں پر خاص رحمت عطا فرما، ہمارے کاروبار پہ خاص رحمت عطا فرما، ہماری بیویوں بچوں پر رحمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگ جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہم بچوں پر ہمیشہ سلامت رکھ۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر، نیک صالح کر، نیک صالح کر۔ یا اللہ ہم پر خاص رحمت عطا فرما، خاص رحمت عطا فرما، خاص رحمت عطا فرما۔ ربی حب لی حکما واہلکنی بالصالحین، ربی اجعل لی لسان صدق فی الآخرین، ربی اجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔